हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट को समझेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, तो हमें पहले ये कंसेप्ट समझना होगा, देन वी कैन ईजिली डू दी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है। उससे पहले भी हमें समझना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अब देखिए, अगर आपका कोई पॉइंट पड़ा है P, तो अब ये P पॉइंट कहाँ पे पड़ा है, आपने इसकी लोकेशन देखनी है। तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है x एंड y एक्सिस। तो ग्राफ आपने बनाया होगा, हमें पता है कि दिस इज x एक्सिस, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, और इधर y पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y नेगेटिव। तो इस तरह हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिनोट करते हैं। ये x एंड y, मतलब ये जो फर्स्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच में ये वाला इधर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट लेंगे तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें हमारा x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, x विल बी नेगेटिव, और y हमारा रहता है पॉजिटिव। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें x और y दोनों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव एंड y हमारा नेगेटिव। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम रिफ्लेक्शन और रोटेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है कोई भी पॉइंट या कोई भी इमेज जिसका जब हम मिरर में कोई इमेज देखते हैं उसी की, तो उसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन। मीन्स मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट, एनी शेप इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये मेरी शेप है ABC। इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने मिरर प्लेस कर दिया, तो इसके मुझे इस तरह से रिफ्लेक्शन दिखाई दी। सो ये जो लाइन है जहाँ से, जिसकी हेल्प से हमारी ये वाली रिफ्लेक्शन बनी है, ये जो मिरर है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब हमने बीच में एक पाथ सेट कर दिया, जिसकी हेल्प से आपकी इमेज की या आपकी जो भी शेप है उसकी एक मिरर इमेज जो है वो क्रिएट हो गई। सो रिफ्लेक्शन इज़ अ मिरर इमेज। वो किसी पॉइंट की भी हो सकती है, किसी शेप की भी हो सकती है, किसी इमेज की भी हो सकती है। और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस लाइन से ये जो शेप है रिफ्लेक्ट होकर एक मिरर इमेज बनाती है, उसको बोला जाता है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे इस एग्जांपल में ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है जो ग्रीन कलर की है। हमारे पास ये हमारी शेप थी, इसकी रिफ्लेक्शन हमें ये मिली, A डैश, B डैश एंड C डैश। अब इसी पे कंसेप्ट आता है रिफ्लेक्शन का। और हमारे पास है एक पॉइंट। अब देखिए, जैसे ये एक्सेस है, मेरा एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस का मतलब क्या है कि अब ये x एक्सिस एज अ मिरर काम कर रही है। दिस इज माई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है ना x डैश, ये एज अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रही है। तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे P डैश। और अब क्या होगा, x तो हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो याद आपने ये रखना है, जब भी हम किसी पॉइंट को x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो उसका रूल क्या रहेगा, x एक्सिस रिमेन सेम एंड y एक्सिस विल
चेंज, जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब अगर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। वैसे तो नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि हमारा ये पॉइंट यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे x और y दोनों ही हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। सो ये हमारा फर्स्ट, जिसमें आपने याद रखना है x सेम रहेगा, y चेंज हो जाएगा। सेकंड है रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस। अब आपका पॉइंट यहाँ पे ही पड़ा है, अब आपने y एक्सिस को एज अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लेना है, तो इसकी मिरर इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। तो क्या होगा, x जो है वो चेंज हो जाएगा, y विल रिमेन सेम। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास ये पॉइंट्स हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या पॉइंट्स बन जाएंगे, x बन जाएगा, p बन जाएगा -3 एंड 2 विल रिमेन सेम। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो याद करने का यही रूल है, जो आसान तरीका है वो क्या है, अगर x एक्सिस के अलोंग आप रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, x एक्सिस है तो x सेम रहेगा, y चेंज हो जाएगा। अगर आपका रिफ्लेक्शन y एक्सिस के थ्रू है तो आपका y सेम रहेगा, x एक्सिस वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा रिफ्लेक्शन ओवर ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ये पॉइंट जहाँ पे x भी 0 होगा और y भी 0 होता है। अब आपका पॉइंट यहाँ पड़ा है, इस लाइन के थ्रू आपने जो है इसकी मिरर इमेज क्रिएट करनी है। तो इसकी मिरर इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी, यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, मतलब जो पॉइंट आपका pxy है वो क्या बन जाएगा, p -x -y, दोनों ही चेंज हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स x और y। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन में 3 चीज़ें पढ़ी, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग ओरिजिन। तो यहीं पे हम लर्न कर लेते हैं। अगर आपने रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस करना है तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y चेंज हो जाएगा। तो ये आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको याद रखना इजी हो जाए। तो ये हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। देन अगर y एक्सिस के थ्रू ओवर आपने रिफ्लेक्शन करनी है तो y सेम रहेगा, x चेंज हो जाएगा, और जब ओरिजिन की बात आती है तो x एंड y दोनों ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये आपने लर्न करना है। अब ये तो थी रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं रोटेशन की। कोई पॉइंट है आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ एक्स वाई, उसको आपने रोटेट करना है। रोटेशन में आपके 2 केसेस आएंगे, 2 एंगल्स के थ्रू आप रोटेट कर सकते हैं, एक है 180 और दूसरा है 90। इसमें भी आगे 2 केस बनते हैं, एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक है एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसमें भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का प्रोसेस सेम है, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट पड़ा है, इसको चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, ये हमेशा इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड वाले में। सो 180 के केस में आपने इसको 180 डिग्री घुमाना है, रोटेट करना है, तो चाहे क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ये हमेशा कहाँ पे फॉल करेगा, इन क्वाड्रेंट थर्ड। सो क्वाड्रेंट 3 में क्या है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। सो अगर आपको क्वाड्रेंट्स भी याद होंगे ना कि किस क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, आप ये लर्न कर लीजिए, इधर x पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नेगेटिव को हम ये डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर y पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इन दोनों में x और y दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव।
तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, x और y दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। मतलब जो भी x और y कोऑर्डिनेट्स थे वो नेगेटिव का मतलब ये है कि उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन अबाउट ओरिजिन। अब 90 डिग्री के थ्रू आपने रोटेट करना है, तो इसमें दो केसेस आएंगे, जैसे मैंने पहले बताया एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए पॉइंट आपका यहाँ पे पड़ा था, आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और 90 डिग्री पे आपने इसको रोटेट किया, तो ये यहाँ पे आ गया मेरा पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा इस क्वाड्रेंट में, अब ये जब घूम के आएगा तो आपने यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब तक हमने क्या किया था कि अगर पी एक्स वाई है तो यहाँ पे पी डैश जो बन रहा था वो एक्स और वाई फॉर्म में ही आ रहे थे, चाहे एक्स चेंज हो जाता था या वाई चेंज हो जाता था या दोनों चेंज हो जाते थे। लेकिन अगर आप रोटेट कर रहे हो थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री के केस में आपने याद रखना है जो ये रोटेशन होती है, एक्स और वाई अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं वाई वाली वैल्यू, फिर लिखते हैं एक्स वाली वैल्यू। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जब हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करके ये पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आएगा। यहाँ जाकर हमने क्या लेना है, इस पॉइंट की वैल्यू वाई एक्स एक्सिस सेम रहेगी लेकिन वाई क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वाई विल बिकम नेगेटिव, एक्स विल रिमेन सेम। तो लिखना लेकिन पहले ऐसे है, पहले y वाली वैल्यू लिखोगे फिर x वाली वैल्यू लिखोगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारी y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये आपने लर्न करना है। और क्लॉकवाइज में हमारी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा, जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे था, इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया, पॉइंट यहाँ पे आ गया P डैश। तो यहाँ पे x जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले हम y ही लिखेंगे फिर x की वैल्यू लिखेंगे, y विल रिमेन सेम लेकिन x विल चेंज। तो जब हमने रोटेट करना है 90 डिग्री, ये आप ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज में हमारी जो है वो y की वैल्यू चेंज होगी, x सेम रहेगा। क्लॉकवाइज में हमारा y सेम रहेगा लेकिन x क्या हो जाएगा, चेंज। एंड इन केस ऑफ 180 डिग्री अगर आप रोटेट करते हैं, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज कीजिए चाहे क्लॉकवाइज कीजिए, x एंड y दोनों की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो टोटल हमारे पास ये केसेस हैं। अब इसमें दो केसेस सेम हैं। दो केसेस कौन कौन से सेम हैं, एक तो रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। उसमें भी क्या होता है, अगर आपका कोई पॉइंट है x और y, वो क्या हो जाता है, x भी चेंज हो जाता है y भी चेंज हो जाता है। दूसरा है रोटेशन अबाउट ओरिजिन एट 180 डिग्री, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तब भी आपका जो पॉइंट है x एंड y वो किस में चेंज हो जाएगा, -x -y में। सो ये दोनों केसेस आपके सेम हैं। तो जहाँ पे ये आ गया, ऐसा कोई पॉइंट आ गया, आपसे पूछा गया कि ये अब क्या एक्टिविटी हुई, हमने रिफ्लेक्ट किया है या इसको रोटेट किया है, तो आप इन दोनों में से कोई भी केस लिख सकते हैं या दोनों और डालकर लिख सकते हैं। तो ये था पूरा कंसेप्ट हमारा रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन का। थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े ध्यान में रखने होंगे। अगर आप डायग्राम से लर्न रखना चाहते हैं डायग्राम से रख सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने पहले टेबल बनवाया था और दो ये आप चार्ट बना लीजिए अपने नोटबुक में, तो जैसे एग्ज़ाम्स आएँ तो इसको आप रिव्यू कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी कंसेप्ट को अब हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, तो मेक श्योर कंसेप्ट को अच्छे से समझें। अगर कोई क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।